तो हेलो स्टूडेंट, जो कि हम जो कल का टॉपिक हम कर रहे थे जिसमें हमने जो है पंजाब बोर्ड की जो बुक थी, तो उस बुक का जो है हमने ये पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया था। जिसमें बेसिकली ये पूरे सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि होम्योस्टेसिस कैसे हो रही है, किडनियाँ कैसे फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको डिस्कशन का कहा था कि मैं आपको वो वाली बुक भी रीड आउट करवाऊँगा। तो वो हमारा था यूरिनरी सिस्टम इन मैन का पार्ट 1। तो ये आ चुका है हमारा यूरिनरी सिस्टम इन मैन का पार्ट नंबर 2। तो वैसे कि ये पार्ट नंबर 2, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। तो ये हम जो है प्रीवियस लेक्चर में एक बेस्ट वे से मैंने आपको बताया था पंजाब बोर्ड का, और अब हम इसमें देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ों की कमी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बात करूं तो ये कुछ चीज़ें सेम सेम हैं जो हम मैंने आपको बताई थी। तो सेम चीज़ों में से ये है आपको यूनाइटेड सिस्टम एंड मैन, ये वही चीज़ें बता रहा है आपको। तो कुछ एडिशनल चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एडिशनल चीज़ में से यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है पेरिटोनियम। यहाँ पर एक पेरिटोनियम एक एडिशनल चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो बेसिकली उस बुक में नहीं है वो चीज़ें। तो बेसिकली जो हमें पता है कि जो है हमारा लंग्स के बाहर एक लेयर होती है जो होती है ल्यूरल, जिसे हम ल्यूरा कहते हैं। ल्यूरल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होता है जो कि फ्रैक्शन से इस लंग्स को बचाता है। हार्ट के बाहर होती है वो पेरिकार्डियम। तो इसी तरह लंग्स जो है एक किडनी के बाहर जो है पेरिटोनियम एक लेयर होती है जिसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को बहुत कम करता है। पेरिटोनियम जो है केविटी में ही होती पाई जाती है, मतलब इस सिर्फ एक मतलब ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम देखें। इधर मैं जो बना रहा हूँ उसके पीछे ये जो है यहाँ पर एक लेयर होती है, बट ये यहाँ पर नहीं, दूसरे को भी यानी कुछ और दूसरे जो हैं ऑर्गन्स हैं उनको भी जो है कवर करती है, नॉट ओनली किडनी। दूसरे भी होते हैं वहाँ पर, उसको भी थोड़ी यानी कवरिंग करती है, नॉट ओनली किडनी। जो पेरिकार्डियम सिर्फ दिल की करती है कवरिंग, नॉट एनी अदर एल्स। तो इसके साथ कुछ और भी होते हैं क्योंकि ये कैविटी के साथ होती है, तो उसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो यहाँ पर है पेरिटोनियल फ्लूइड जो हमने पढ़ लिया था। तो लॉन्गिट्यूडनल डायसेक्शन आपको पता है कि बीच से काटना, लॉन्गिट्यूडनल एक होता है हम ऐसे जो है, एक ऐसे हम हॉरिजेंटल में काटें, बट ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल में जो है हमने काटा हुआ है इस किडनी को वर्टिकली। मैं आपको बताऊँ तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे आई थिंक आपको जो है कहा गया है। तो यहाँ पर अलग एंगल से दिखाया है ये तस्वीर, बट ये है वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनली तस्वीर। तो बेसिकली किडनी के जो है 3 पार्ट होता है, मेड्यूला, पेल्विस, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यानी एक पिरामिड होता है। ये हमारा जो है एक पिरामिड है जहाँ पर एक नेफ्रॉन पाया जा रहा है, ये एक हमारा जो है पिरामिड है। तो इसका यहाँ पर ये सारे पार्ट को हम कह रहे हैं क्या, कॉर्टेक्स, और ये नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम मेडुला। तो यहाँ पर एक लेयर भी होती है, ऐसे लेयर नहीं होती, बट जो है हमें डायग्राम्स में ऐसे लेयर होती नहीं है, बट डायग्राम्स हमें दिखाई जाती है भाई, ये नीचे मेड्यूला वाला हिस्सा है और ये है कॉर्टेक्स का हिस्सा, ऐसे जो होता है हमारा। तो अब जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो बेसिकली ये हमारी जो चीज़ ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं इसको। अब एक नई चीज़ यहाँ पर है रिनल पिरामिड्स। तो उस बुक में नहीं लिखा होता कि टोटल तादाद कितनी होती है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 12 से लेकर 12 to 16 तक जो होते हैं हमारे जो हैं पिरामिड्स पाए जाते हैं यहाँ पर, 12 से लेकर 16 तक। तो बेसिकली ये वही चीज़ थी यहाँ पर। ये जो है फाइब्रस कैप्सूल से जो होता है कॉर्टेक्स प्रोटेक्टेड होता है, एक कैप्सूल होता है उससे जो है कॉर्टेक्स जो होता है कवर्ड होता है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। और यहाँ पर जो है मैंने एक गलती कर दी थी कल, सॉरी, क्योंकि मेरे को लगा पेल्विस वाला जो है एक मैं इसको इंटरचेंज कर दिया था इस चीज़ को, द किडनीज आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट पेल्विस। तो पेल्विस द फनल लाइक स्पेस इट इज इन लार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी। तो बेसिकली जो पेल्विस है जो है यहाँ पर किडनी की डायग्राम थी हमारी कहाँ है, तो बेसिकली ये जो है वो अपना पेल्विस है, ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये रेड कलर, लेट मी टेक अनदर कलर। बेसिकली ये जो जगह है पेल्विस है, ये वाली जगह। तो यहाँ से जो है यूरेटर की बेस होती है। तो मैंने इसको कोई और चीज़ होता है, मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया था, मैंने इसको मतलब उसके भी नाम पेल्विस ही था, बट मैंने इंटरचेंज कर दिया था। तो ये वो पेल्विस होगा, ये वाला। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बेसिकली जो किडनी के जो होते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाउमेंट्स कैप्सूल, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और दूसरा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और एक होता है लोब ऑफ हैनले। तो ये जो होते हैं फिल्ट्रेशन में यही इंपॉर्टेंट होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ओपन इनटू,
तो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में एक ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, एक जगह होती है, पाइपलाइन होती है, वहाँ पर सारी की जो होती है यूरिया आपको मिलता है, यूरिन वगैरह। इधर कोई चीज़ है, हाँ ये रही ना चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ यही है हमारी। तो ये रही हमारी चीज़। तो कोई और कलर ले लूँ मैं, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर इफ्रंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये एक हमारी है इफ्रंट आर्ट्रियोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पर है एफरंट नहीं दिखाई हुई, लॉल। ये हमारी एफरंट आर्ट्रियोल, दूसरी वाली जो आर्ट्रियोल है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है इसको बाउमेंस कैप्सूल भी कहते हैं, बट ग्लोमेरुलर। तो इन दोनों ग्लोमेरुलस और इस कैप्सूल को मिला के ग्लोमेरुलर कैप्सूल इस पूरे का नाम दे दिया जाता है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड, डिस्टल यहाँ पर कॉन्वुलेटेड जो है ट्यूबियल है हमारा ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर है प्रोक्सिमल, क्योंकि जो एक करीब है। इन्होंने एक डीप डायग्राम बनाई हुई है, बट मैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा वो है ब्लैंक पेज पर। तो वहाँ पर जो है एक सिंपल सिटी वाली डायग्राम बनाऊंगा जहाँ पे पूरा आपका कोर्टेक्स मेड्यूला जंक्शन, ये रहा कोर्टेक्स मेड्यूला जंक्शन, जो कि मैं आपको पिरामिड में दिखा रहा था। दिस इज द पिरामिड। तो यहाँ पर एक जंक्शन होता है, तो ये जंक्शन वही है, ये जो मैंने जंक्शन आपको दिखाया था कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बिटवीन, तो वही वो जंक्शन है। यहाँ पर ब्लैक लाइनिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं अंदर, ये देखें अंदर ब्लैक लाइन बनी हुई है इधर, इधर पूरी। बेसिकली वो जंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है, ये जो है इधर पाइपलाइन है, ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है इसे। यहाँ पर यूरिन जाता है पेरिनल पेल्विस में, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ पे जो रेड कलर की कैपिलरी का नेटवर्क होता है। और इसको जो है मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ। तो अब जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है लूप ऑफ हैंडले। तो इस पार्ट को कहते हैं लूप ऑफ हैंडले, ये जो नीचे जा रही है पार्ट, ये जो है स्किनी कलर का ऊपर जा रही है, तो इसको कहते हैं लूप ऑफ हैंडले। तो हमने जो है हमने वो पंजाब बोर्ड वाली में जो थी ये डायग्राम में हमने चीज़ देखी थी, एक होती है असेंडिंग लिम्ब, दो चीज़ें देखी थी, असेंडिंग असेंडिंग लिम्ब, दूसरी चीज़ देखी थी डिसेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब मतलब जो है नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से जो है हम नीचे जा रहे हैं। तो डिसेंडिंग मतलब यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब है, ये रही असेंडिंग लिम्ब। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब थी यानी ऊपर जा रही है, यहाँ से ऐसे ब्लड ऊपर जाएगा। तो बेसिकली ये हमने जो है यहाँ पर नहीं बताया हुआ, उस जगह पर बताया हुआ है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर इंटरट्यूबुलर आर्टरी, इंटरट्यूबुलर वेन है, यहाँ पर जो वेंस का सिस्टम है। प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबियल वही जो है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबियल, और ये होता है ये प्रोक्सिमल होता है, ये प्रोक्सिमल है, ये जो है डिस्टल है, ये दूर है थोड़ा। तो ये दोनों चीज़ें थी हमारे पास। तो बेसिकली अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास दो चीज़ें, एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबवेल, एक प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबवेल। तो बेसिकली ये रहा हमारा जो है डिस्टल, और ये जो है हमारा प्रोक्सिमल। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि हमारे ये पूरा एक पिरामिड आप देख सकते हैं इधर। तो ये जो है हमारा, लेट मी ड्रॉ, ये जो है हमारा एक पूरा पिरामिड आप देख सकते हैं ऐसी बनी हुई है। तो इसके जो होते हैं दो पार्ट, एक होता है कॉर्टेक्स, होता है मेड्यूला। मेड्यूला यानी पिरामिड का नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे जंक्शन होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला का एक पूरा जो आपका बन चुका है यहाँ पर वो एक वो। अब यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट आती है, कलेक्टिंग डक्ट में से एक पाइप निकलता है ऐसे ऐसे, फिर जाके ऐसे हर में से निकल गया, सारे सारे अलग अलग से निकल गया पाइप, और एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं रेनाल पेल्विस। तो यहाँ से एक निकलता है जो है यूरेटर। तो ये पूरा आपस में ये सिस्टम है इनों का। ये एक ही, यहाँ पर ये जो है एक न्यूरॉन दिखाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक न्यूरॉन है ये, मतलब दो न्यूरॉन दिखाए गए हैं, बट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं हमारी पूरी एक किडनी के अंदर, दो में 2 से लेकर 2 मिलियन से 2.4 मिलियन तक। तो ये हमारा यहाँ दिखाया जा रहा है। तो अगली चीज़ जो है बाउमेंस कैप्सूल जो होता है कप लाइक होता है स्ट्रक्चर, वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। लूप ऑफ हैंडले यू टाइप जो है यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब ये जो है यू टाइप जो शेप है यहाँ से ऐसे नीचे जा रही है, यू टाइप है, तो उसको कहते हैं लूप ऑफ हैंडले। तो अब यहाँ से जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था इफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल, तो इफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल का इसको इस बुक में जो है कॉन्सेप्ट दिया गया, उस बुक में बताया नहीं गया, खाली आर्टरी बताई गई है। तो वैसे रीनल आर्टरी जो होती है जब किडनी के अंदर जाती है, हमारी जो है किडनी है, फॉर सपोज दिस इज एन आवर किडनी, दिस इज आवर एन किडनी। तो ये जो है हमारी, ये हमारी जो है ये किडनी है। तो ये हमारी किडनी है। तो यहाँ पर कुछ पाइपलाइंस जाती हैं, मतलब लाइनिंग जाती हैं।
तो ये जो लाइंस होती हैं ये आपस में टूट जाती हैं, अंदर जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में मिलियंस ऑफ जो होती हैं ब्रांचेस में आकर टूट जाती हैं। तो उस एक ब्रांच को कहते हैं हम, उस एक पार्ट को कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। तो वो आर्टरी की जो होती है ब्रांचेस होती हैं एफरेंट आर्टरियोल। तो बेसिकली ये जो एफरेंट आर्टरियोल में हो जाता है तो ब्लड जाता है तो एफरेंट आर्टरियोल में, तो अलग अलग हिस्सों में जाता है हमारे जो नेफ्रॉन्स के, चूँकि मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये वो चीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास अगर एक हमने बना दी एफरेंट आर्टरियोल ऐसे आई, और ये हमारी जो है एफरेंट आर्टरियोल आई यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल। तो ये जो है हमारे पास आ गया ग्लोमेरुलर नेटवर्क। तो ये ग्लोमेरुलस का जो है कैपिलरीज का नेटवर्क एफरेंट आर्टरियोल एंड ये एफरेंट आर्टरियोल। तो ये दो कौन, तो इस दो चीज़ों को हम कहते हैं, एक हमने नाम दिया हुआ है इससे जो है मेम्ब्रेन को, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ अटैच होते हैं सेल्स भी क्योंकि ये जो होता है नेफ्रॉन जो होता है सेल नहीं होता। नेफ्रॉन कोई सेल नहीं होता, फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब नेफ्रॉन में बहुत सारे सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के। मतलब नेफ्रॉन एक यूनिट होता है जो कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है, तो उस यूनिट का नाम है नेफ्रॉन, बट एक सेल का नाम नहीं है। उस जो है यूनिट के अंदर कितने भी आपको कुछ भी मिलियंस ऑफ जी भी सेल्स हो सकते हैं, ट्रिलियन भी सेल्स हो सकते हैं, दो सेल्स हो, बट वो एक यूनिट है, वो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, तो वो एक सेल नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स जो होते हैं यहाँ पर इस पूरे जो है ग्लोमेरुलर जो है मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, और ये नेटवर्क और बाउमेंस कैप्सूल को जो देते हैं हमने नाम दिया हुआ है मेलाफिन बॉडी। प्रोनाउंसिएशन बस आई डोंट नो, मेलाफिन बॉडी। तो इसका जो है हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है इस चीज़ को। तो ये वही चीज़ बात करें, आप देख सकते हैं इधर बाउमेंस कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिव। बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो होता है आपस में कार्ड करता है मेलाफिन बॉडी और रेनाल कार्पसल। मेलाफिन बॉडी जो मेल्फियन बॉडी जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन नाम होता है, हम इसको ही इसे जाते हैं। रेनाल कार्पसल को इतना हम डीप में नहीं जानते, मतलब नॉर्मली यही हम कहते हैं, आते हैं एमसीयूज वगैरह में। ब्लड लिविंग द ग्लोमेरुलस, तो यहाँ से जो होता है ब्लड यहाँ से चला गया, तो यहाँ से ब्लड जो जाकर इस जगह पर आपके मिलता है एफरेंट आर्टरियोल में जाता है, आपको पता है। तो इंटर ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, तो यहाँ पर अलॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज आपको पता है होती हैं हमारे पास। लूप ऑफ हेनले पर भी अलॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर जाता है, मतलब अलग जहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल के साथ भी होती हैं ब्लड कैपिलरीज अराउंड अ लूप ऑफ हेनल एंड यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल एंड अल्टीमेटली जॉइंस टू फॉर्म अ रेनाल वेन। तो रेनाल वेन की जो है एक ब्रांच में से यानी छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स मिल मिलकर ऐसे ऐसे, तो एक जो है ब्रांच को जो है ज्वाइन करते हैं, तो उससे हम कहते हैं रीनाल वैन। तो ये एक रीनाल वैन हो गई है। तो ये एक ऐसे ही जानते हैं, और ये हमारी जो है कैपिलरीज हैं। तो ऐसे का सिस्टम होता है। तो बेसिकली ये वही चीज़ थी। अब यूरिया फार्मेशन, इधर जो है यूरिया फार्मेशन, तो ये जो है एक नई चीज़ है हमारे पास। ये जो चीज़ है ये हमारे पास नई चीज़ है जो कि हमने वहाँ पर नहीं पढ़ी थी इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक चीज़ होती है अमाइनो एसिड का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर सी होता है, इसके साथ एक रेडिकल अटैच होता है, और एक जो होता है हमारे पास इसके पास COOH का जो है एक ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पर होता है NH2 हमारे पास गिवन होता है, और यहाँ पर होता है H गिवन यहाँ पर होता है हमारे पास। ये जो अमाइनो एसिड होता है, तो बेसिकली जब ये लिवर में जाता है, तो ये लिवर के बाद जाने के बाद जो होता है कुछ इसका जो होता है एक यानी इसका जो है डीअमाइनेशन होता है, यानी इसको जो है ब्रोक किया जाता है, रिमूव किया जाता है। NH2 जो होता है हमें यहाँ से ब्रेक किया जाता है। तो बेसिकली जब हम NH2 को रिमूव करते हैं, तो NH2 के साथ जो होता है एक हाइड्रोजन जो है हम ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं रिमूव कर दी जाती हैं। तो इन दोनों के रिमूव करने की से हमें मिलता है NH3। तो ये NH3 जब हमें मिलता है तो उसको ही हम कहते हैं अमोनिया। तो ये जो होता है जो है अमाइनो एसिड की जो हो गई है यहाँ पर डीअमाइनेशन, तो इसको जो है अलग करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन हम। बेसिकली ये जो होता है डीअमाइनेशन से ही हमारा जो होता है ये NH3 वगैरह अमोनिया वगैरह टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होती हैं फॉर्म होती हैं कुछ।
हद तक। तो बेसिकली यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द यूरिया इज फार्म्ड विद द लिवर सेल्स, तो द लिवर स्टोर्स सरपल्स ग्लूकोज ऑफ फूड बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजिन। तो बेसिकली ग्लाइकोजिन होता है कुछ ग्लूकोज का जो होता है, चेन होती है ग्लूकोज की, कुछ चेन होती है तो उसको हम कहते हैं, ये ग्लूकोज की कुछ चेन होती है तो उसको हम कहते हैं जो है ग्लाइकोजिन, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिन। तो उस चेन को जो है हम ग्लाइकोजिन कहते हैं। तो ये ग्लाइकोजन होता है अदर फूड कंपोनेंट्स, इट कैन नॉट स्टोर द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स द एक्सेसिव अमीनो एसिड, कुछ एक्सेसिव होते हैं अमीनो एसिड तो ये ब्रेक करते हैं एंड कुछ सम एनर्जी हमें मिलती है। द अमीनो ग्रुप NH2 इज रिमूव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड कॉल्ड डीअमाइनेशन, द NH2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विच इज़ वेरी पॉइजनस। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं, तो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था, NH जो है हमें NH3 मिल जाती है यहाँ से। अब बेसिकली ये जो है डीअमाइनेशन का प्रोसेस हो गया हमारे यहाँ पर, जिसे आप पढ़ रहे हैं, which is very poisonous, it may kill the cell when stored in high concentration, so the liver skills। तो बेसिकली ये जो यूरिया होता है, तो ये इसको होता है यूरिया फॉर्म। तो यूरिया को जो है हमें यहाँ से बॉडी से निकालना होता है। आप जो है हमने जो है स्किन का पढ़ा था, आपको पता है स्किन से ये कुछ यूरिया जो होता है हमारे पास, NH3 यूरिया जो होता है, स्किन से भी जो है रिमूव कर दिया जाता है, स्किन से भी और किडनी के थ्रू भी जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो स्किन के थ्रू भी थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो उसका जो है हमें रिमूवल बहुत लाजमी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद आ जाए यूरिन की फॉर्मेशन। तो बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन में जो है इन्होंने कुछ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया इन्होंने किया क्या है इस यूरिन की फॉर्मेशन में, पता नहीं क्या टॉपिक दे दिया है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई मैं कुछ कह नहीं रहा उन लोगों को, बस मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है इधर, यानी कोई काम की हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली ये वहाँ पर हमने पढ़ी थी 3 स्टेप, यहाँ पर हैं 4 स्टेप, मैंने 2 स्टेप हैं, 2 के अंदर भी 2 हैं, तो टोटल हो गए 4। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पर हमारा पहला। फिल्ट्रेशन मतलब, फिल्ट्रेशन समझ लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो मैं आपको यहाँ पर एक, पहले तो मेरे को समझाना पड़ेगा आपको, पहले मेरे को जो है आपको समझाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो है ड्राइंग बनाई थी, इसको जो है मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा था, बनाने में मतलब कुछ टाइम लग गया था मुझे इसको बनाने में, तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे, क्योंकि इजी नहीं है इसको बनाना यहाँ पर। तो ये इसको जो है, अब मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो इसकी जो अगर मैं नेमिंग करूं तो यहाँ पर आती है, ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का बेसिकली। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली यहाँ पर है एफरेंट आर्ट्रियोल, हमें एक चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं हम एफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ से मैं थिकनेस कम कर लूँ उसकी, तो थिकनेस कम करने के बाद जो है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये यहाँ पर आ जाती है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये 2 चीज़ें हमें मिल जाती हैं, और ये हो जाता है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर जो है हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, और यहाँ पर जो है इस कैप्सूल को हमने नाम दिया हुआ है, इधर इधर जो कैप्सूल है इसको किया बाउमेंस कैप्सूल, और इस टोटल के टर्म को हमने जो है नेम दिया है मेल्फियन बॉडी। तो उसको हमने टोटल एक नेम दिया है मेल्फियन बॉडी। तो इसकी जो थी हमने नेमिंग कर दी है यहाँ पर। तो ये जो है हम इसको जो है मैंने 2 से 3 दफ़ा आपको नेमिंग करवाई है इसकी जो है स्ट्रक्चर की। तो अब एक नई चीज़ मैं बताऊँ क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो है इधर आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो है पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, लूप है यहाँ पर ये वाला। और यहाँ पर जो है जो है एक लूप ऑफ हेनले आ रहा है आपका, जो है नीचे से ऊपर तक जाने वाला। तो ये जो है लूप ऑफ हेनले आ रहा है आपका, और ये जो है आपकी ट्यूबवेल आ रही है यहाँ यहाँ तक। तो इसका जो है नाम है प्रोक्सिमल, ये प्रोक्सिमल ट्यूबवेल है। और ये जो ट्यूबवेल हमें जो मिल रही है, ये वाली जो ट्यूबवेल है हमें, ये वाली जो ट्यूबवेल है हमें, ये हमें डिस्टल मिल रही है, दिस इज़ द डिस्टल। तो डिस्टल ये है हमारे पास ट्यूबवेल, सॉरी दिस इज़ नॉट डिस्टल, डेट वाज प्रोक्सिमल एंड डेट वाज नॉट डिस्टल। तो आई थिंक इट कैन बी डिस्टल, सो आई फॉरगॉट इट। तो ऐसे ये जो है हमें तो इसको जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको हम नाम याद रखें इतने, बट आपको बेसिक याद होने बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस।
वॉट एवर दिस इज। तो यहाँ पर कुछ हमारे सेल्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि यहाँ पर कुछ जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर भी कुछ सेल हैं, यहाँ अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, मतलब एक सिमिलर टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह हैं। तो ये सेल्स जो हैं हमारे पास, जो क्या काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है इस जगह पर ये जो होती है जगह, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो जाती है, यानी 99% जो होती हैं हमारे पास वाटर हो गया, कैल्शियम जो है कैल्शियम हो गया, और Na हो गया, Cl हो गया, सारी की सारी जो है चीज़ें हो गई, वाटर वगैरह यहाँ से निकल के हमारे पास आ जाता है। यानी ऐसी फिल्ट्रेशन है, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह नहीं आते यहाँ पर। तो जब आ जाते हैं तो उसके बाद एक और फिल्ट्रेशन होती है जिसको कहते हैं, ये वो ऊपर वाली तो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो यहाँ इसको हम कहते हैं, हमारे पास इसका जो नाम होता है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन या ट्यूबुलर जो है फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ से जो होती हैं 99% जो चीज़ें होती हैं हम जो है तकरीबन जो है हम चीज़ें 65% जो होती है चीज़ें खींच ली जाती हैं यहाँ पर। 65% ऑफ द थिंग्स यहाँ पर जो है खींच ली जाती हैं, वाटर वगैरह। तो इनों में जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, ऑस्मोसिस वगैरह भी होता है सेल्स के अंदर, कैरियर प्रोटीन यहाँ पर होता है, जो है चैम्बर्स वगैरह होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस वगैरह, और अदर टाइप्स के जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पास। तो वो आपको जो है पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़। तो बेसिकली वहाँ पर ये चीज़ें हो रही होती हैं, बट अगर हम इसकी जो बात करें तो हो गई। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वाटर जो है, कुछ जो है वाटर, ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी हुई होती है, ये वाटर परमिएबल होती है, वाटर को परमिशन देती है कि भाई तुम आ जाओ, हमें पानी की प्यास है, यानी पानी अंदर जा सकता है। और जहाँ तक ये वाली जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जो इम्परमेबल होता है, ये इम्परमेबल, यहाँ से पानी नहीं जा सकता। यानी पानी की अगर हमें ज़रूरत भी है तो ये वाले जो हिस्से की वजह से जो है ये नहीं जा सकता पानी यहाँ तक। तो बेसिकली ये वही बात हो रही है। पूरी ड्राइंग का बेड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ से जो होती है नहीं हो पाती, हमारी जो है नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हमारे पास ये अलग पार्ट आ गया। ये देखिए, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है। ये जो है यहाँ से यूरिन निकल रहा है, ये जो कलेक्टिव डक्ट है, यहाँ से यूरिन निकल रहा है, जो वॉट एवर। तो बेसिकली यहाँ से जो है एक, यहाँ पर एक खासियत चीज़, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन का। तो बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आ जाती हैं, जो कि यहाँ से स्मॉल साइज़ की चीज़ें निकल जाती हैं, और जिनों के पास आयंस वगैरह नहीं होते तकरीबन, यानी स्मॉलर आयंस होते हैं तकरीबन, जो है लार्ज साइज़ की जो होती हैं चीज़ें नहीं आती है, WBCs और रेड ब्लड सेल्स वगैरह सेल्स नहीं क्रॉस होते, बट वाटर हो गया, दूसरे कम जो है आयंस जो होती हैं साल्ट्स वगैरह निकल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो होती है, यहाँ पर एक होती है फिल्ट्रेशन या ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, जो भी आप कहें इसको। तो यहाँ से जो होता है 65% तकरीबन चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो होता है कुछ हो गया। अब अगर हमारी बॉडी को जो है वाटर की कमी वगैरह है, कुछ भी है, तो बेसिकली यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन होती है, वो जो होती है मैं कहूँ आपको, यानी परमिएबल तब होती है, ADH जब आता है तब वो परमिएबल होती है। ADH की मदद से ही परमिएबल होती है। ADH जब होता है इसके पास, तो उसके पास ही जो है आप समझ लें पास होता है कि भाई वाटर अंदर आ सकते हैं। यानी चौकीदार है ना, चौकीदार को मतलब एक आपको कार्ड चाहिए होता है कि भाई पानी को अंदर करने के लिए, तो वो कार्ड है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो उसको हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। तो ये जो ADH है जब यहाँ पर आता है, तो ये जो पानी है अंदर जाता है, अदरवाइज ADH नहीं है तो पानी अंदर नहीं जाता। तो ADH तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है पानी की जब बॉडी में कम हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट है, हमने 5-6 कम घंटे से पानी नहीं पिया। तो ADH जो होता है हमारा जो है ग्लैंड से एक रिलीज होता है, ADH हार्मोन होता है। तो ये जो होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है यहाँ पर। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको बताया ये क्या 3 प्रोसेस होते हैं हमारे पास। बट यहाँ पर जो है बात की गई है 4 प्रोसेस की। फिल्ट्रेशन वही है हमारे पास यहाँ पर जो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये जो है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन वही चीज़ है। अब यहाँ पर आ जाती है रीएब्जॉर्प्शन। क्या? रीएब्जॉर्प्शन।
ये जो होती है रीएब्जॉर्प्शन आ जाती है यहाँ पर। एक होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो कि वाटर की होती है, जो मैंने समझा। अब नॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, नॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन अकर्स एट डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स विदाउट एनी सिलेक्शन। तो ये बात जो है मुझे समझ नहीं आई इसकी, मतलब रियली मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने तो 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं इसकी, तो 3 पार्ट्स नॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो बेसिकली ये चीज़ बता रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ ये 3 पार्ट्स होते हैं कि ये जो है बिल्कुल यानी एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको 3 पार्ट बताया ना, वो आप मेमोराइज कर लें, उनको कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्यों वो 3 होते हैं। तो इन्होंने जो है मुझे समझ नहीं आ रही बात, तो पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने मे भी वो अपडेटेड चीज़ को क्लियर कर रहे हों। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था जो सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन होती है हमारी इस जगह पर, वेयर इज़ द डायग्राम। तो सेलेक्टिव जो री एब्जॉर्प्शन होती है हमारी, ये जो है इसको मैं ड्रा करूँ एक सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पर वाटर आ रहा है, मतलब ये जो है वाटर यहाँ से जब आ रहा है हमारे पास, जो भी एक फिल्ट्रेशन जो भी फ्लूइड आ रहा है, तो इस जगह पर जो है कलर चेंज करूँ मैं। हाँ, तो ये जो जगह है हमारी, यहाँ पर जब हमारा फ्लूइड आ रहा है तो यहाँ पर होती है रीएब्जॉर्प्शन। मतलब हार्मोन कोई भी प्रेजेंट होता है तब इसकी जो होती है एक रीएब्जॉर्प्शन होती है। हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं इसको हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में गिवन है हमारे थर्ड चैप्टर में एक। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच जो गिवन है हमारे पास, ये रहा। और दूसरा होता है पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, और एक होता है कैल्सीटोनिन। तो बेसिकली 3 हार्मोन होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली एडीएच का काम क्या होता है, जब बॉडी की भी जो होती है डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, मतलब पानी की कमी होती है, एडीएच आता है और वहाँ पर होता है, तो वाटर की परमिएबिलिटी वहाँ पर मिल जाती है, और एडीएच के थ्रू जो होता है हमारा वाटर जो है सेव कर लिया जाता है। एडीएच अगर लेस होता है तो वाटर निकाल निकाल दिया जाता है यूरिन वगैरह के थ्रू, फिर उसकी कंसनट्रेशन डाइल्यूशन में फ़र्क आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर दूसरा होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पर कुछ सेल्स थे, यहाँ पर मैं यहाँ पर जो होते हैं इस जगह पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इस जगह पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं इस जगह पर, जिसको हम जो क्या इसका जो है नाम था हमारा, इस जगह पर भी कुछ जो है सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम पोल्किसन कहते हैं, पोल्किसन सेल्स या लेसी सेल्स ऐसे कहते हैं, लिया सेल्स। और यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं हमारे, जो होता है कैल्शियम को जो है यहाँ पर मेजर करते हैं। यानी हमारे यहाँ से फ्लूइड आ रहा है ऐसे, तो फ्लूइड जब आ रहा है तो ये जो है कैल्शियम टेस्टर होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम को जो है टेस्ट करते हैं, भाई कैल्शियम की कितनी कमी है या नहीं है। तो बेसिकली जो है कैल्शियम वगैरह के जो है मेंटेनेंस वगैरह यहाँ आपको सेल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इनका काम ये होता है कि हमें पता चल जाता है बॉडी में जो होता है कैल्शियम की कमी वगैरह है, तो यहाँ पर कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। एंड जो होता है हमारे पास होता है दूसरा कैल्सीटोनिन। तो ये जो होते हैं हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो बेसिकली कैल्सीटोनिन का जो है काम ये होता है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है, की जो है तादाद, कैल्शियम की जो तादाद है अगर वो बढ़ जाए, अगर कैल्शियम की तादाद बढ़ जाती है तो हमारे जो है ब्लड में से जो होता है एक जो होता है थायराइड जो है ग्लैंड में से एक नाम का जो है हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं कैल्सीटोनिन। तो वो जो कैल्सीटोनिन निकलता है और कैल्शियम को जो है हमारी बॉडी से निकालता है। तो इसका दूसरा होता है ना हार्मोन होता है, उसके जो है दूसरा इसके अगेंस्ट होता है या अपोजिट हार्मोन होता है, तो वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है अगर ब्लड के अंदर, तो पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या होता है कि जो है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जहाँ पर जो होता है पीटीएच जो होता है रीअब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को, और कैल्शियम की कंजर्वेशन करवाता है। तो ये दोनों जो है अपोजिट जो है हार्मोन्स है अपने। तो ये जो है हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। एट द लूप ऑफ एनले सम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड एट द डिस्टल कन्वर्ट सम वाटर मिनरल्स एट द कलेक्टिंग डायरेक्ट सम वाटर इज एब्जॉर्ब। कलेक्टिंग डायरेक्ट में तो वही जो होता है हमारा डीएच के थ्रू होता है, और फिर इस जो है हमारे जो है क्रेटिनाइन वगैरह यूरिक एसिड निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको कुछ कह रहा था ना, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल पे जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को जो है रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है।
थ्रो द वाल्स ऑफ ट्यूबवेल इनटू द सराउंडिंग ब्लड। तो बेसिकली मैं जो है बता रहा था, जो आपको चीज़ मैं समझा रहा था ना, वो जो चीज़ थी वो ना ये चीज़ है। तो मैं आपको यहाँ पर जो एक चीज़ बता रहा था जो कि थी कि हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो इनों का फंक्शन होता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स वगैरह, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपेस, और यहाँ पर भी अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ से जो होता है अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड जो और ग्लूकोज जो होता है, जो है पैसिव जो है हमारे एक्टिव की जो है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये जो है वाटर की पोटेंशियल उस पोटेंशियल को यूज़ करके अंदर की तरफ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो होती है एक अंदर अमाइनो एसिड ग्लूकोज की जो होती है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है इस जगह पर। तो ये वही बात कर रहा है, दिस रिएब्जॉर्प्शन हाईली सेलेक्टिव एंड ओनली दो सब्सटेंस रिक्वायर्ड। तो ये दो नीचे की बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ वाटर इन द फिल्ट्रेट इज रिएब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस हेयर। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर होता है यहाँ से रिएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो ये वही बात कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब ये जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है यहाँ पर इन्होंने। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे दूँ, एक चीज़ का यहाँ पर जो है ओवरव्यू दूँ आपको। तो आपने यहाँ पर कहीं पर पढ़ा होगा, अगर कोई आपने अदर चीज़ पढ़ी हो तो आपको जो एक चीज़ मिलेगी, लेमन ड्रॉ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा बायोलॉजी की ये जो बुक है, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम थी, देयर वाज एन डायग्राम। तो कहाँ है वो डायग्राम, मैंने आपको आई थिंक नहीं बताई थी मे बी। तो किडनी की डायग्राम थी यहाँ पर। यस, दिस इज़ द डायग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ आपको मिल रही है, कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस, जूम इन हेयर। तो यहाँ पर आपको एक कॉर्टिकल जो है ग्लोमेरुलस मिल रहा है इस जगह पर, और एक मिल रहा है जक्स्ट्रा मेडुलरी ग्लोमेरुलस, जक्स्ट्रा मेडुलरी ग्लोमेरुलस। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी ग्लोमेरुलस एंड कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। कुछ लोग होते हैं इसको जो है दो नेफ्रॉन की तरह कंसिडर करते हैं, तो इट कैन बी कंसिडर्ड, बट एक नेफ्रॉन का ये पार्ट होता है, तो मैं इसको नेफ्रॉन का पार्ट ही इसको कंसिडर करूँगा। तो बेसिकली जक्स्ट्रा मेडुलरी जो होती है चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना, पहले बताया था, इसका जो है यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ एक सेल पाया जाता है अलग टाइप का, और यहाँ पर एक लेयर होती है इन दोनों के दरमियान। तो बेसिकली इन जो है सेल्स को जो है कहा, इसका नाम दिया जाए पॉल्केसन सेल्स। पॉल्केसन सेल्स इसका नाम दिया गया है, और इस जो पार्ट है इसको कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, इस पार्ट को जो है हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा का मकसद ये है, ये जो पार्ट होता है, कुछ जो होता है पूरे नेफ्रॉन में, कुछ जो होता है डेंस होता है, मतलब ये जो पार्ट होता है कुछ डेंस पार्ट होता है यहाँ से, कुछ ब्लैक कलर का होता है, मतलब डार्क पार्ट होता है। जब ने हमने इसको ऑब्जर्व किया था, तो शायद जो है इसको जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है डेंस पाया जाता है, डेंस पाया था इस पार्ट को हमने, एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो इसके लिए इसका नाम दे दिया मैक्यूला डेंसा, और यहाँ पर जो है पॉल्केसन सेल्स होते हैं कुछ टाइप के। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, मैक्यूला डेंसा, और जो है यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है। तो मैक्यूला डेंसा और कुछ और हमारा जो है ऊपर पॉल्केसन सेल्स आपस में मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, दोनों। तो उस चीज़ का हमने नाम क्या रखा है, जक्स्ट्रा मेडुलरी ग्लोमेरुलस।
जक्स्टा मेड्यूलरी ग्लोमेरुलस। तो उस चीज़ इस पूरे इस दोनों चीज़ों का नाम जो है हमने रखा दिया है जक्स्टा मेड्यूलरी ग्लोमेरुलस। तो इसका जो काम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है इसके पास एक ब्लड प्रेशर मेजरिंग जो है डिवाइस होती है, क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड होता है एक फ्लो स्पीड में फ़्लो करते हुए आता है। मतलब ब्लड जो है यहाँ से फुल स्पीड में फ़्लो आता है, तो यहाँ से प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो होते हैं कुछ ब्लड टेस्ट कर देखते हैं, उनको पता चलता है ब्लड की जो स्पीड कितनी है, मतलब ये प्रेशर कितना है ब्लड का। और ये जो सेल्स होते हैं कैल्शियम टेस्टर होते हैं, कैल्शियम को टेस्ट करते हैं जब यहाँ से जो है हमारा जो फ्लूइड जा रहा होता है कैल्शियम की कमी है या नहीं है। तो बेसिक कैल्शियम था, आई थिंक जो है कैल्शियम, इट इज़ द कैल्शियम। तो बेसिकली जब हमारा जो है ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जब हमारी बॉडी का, जब फॉर सपोज एक पेशेंट है, तो जब उसका जो है अगर आपका जो है वो उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लीडिंग होती है उसकी, तो उसका जो है ब्लड का वॉल्यूम और उसका जो है प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम और प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ से क्या होता है, क्या प्रेशर कम होने की वजह से इन लोगों को पता चल जाता है भाई यहाँ पे जो है हमारा जो है क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है ब्लड का, तो हमें मदद कीजिए। तो यहाँ पर जो होता है फिर ब्लड आता है, तो यहाँ पर कैल्शियम की जो होती है कमी होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो होती है एब्जॉर्प्शन हो जाती है कैल्शियम वगैरह की वॉटेवर, तो यहाँ पर कम आता है। तो ये जो होते हैं सिपो जो है मैक्यूलर डेंसा, इसको जो होते हैं जो नर्व को इम्पल्स करते हैं ऊपर वाले जो है पॉल्किसन सेल्स को कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, और उन लोगों को भी पता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा का। ये मदद मांगते हैं हमारे जो है जो है सिस्टम जो होता है हमारा ब्रेन वगैरह का, उससे मदद मांगते हैं। तो बेसिकली इसकी मदद से जो होता है एक हमें जो है एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम के लिए आप हार्मोन के लिए रेनिन, जिसका नाम होता है रेनिन। तो बेसिकली रेनिन निकलता है जो कि ब्लड के वॉल्यूम को और ब्लड की इस चीज़ को जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है, कैल्शियम वगैरह को। तो मेंटेन ऐसे नहीं करता कि वो यानी आगे इसका बहुत बड़ा चेन होता है कि ये पार्ट 1 में डिवाइड होता है फिर पार्ट 2 में होता है, वो ये पूरी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता है। तो ये एक नाम का रेनिन एक एंजाइम है जो कि इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम वगैरह की कमी, तो बेसिकली ये पूरा एक सिस्टम होता है, इन्होंने पता नहीं कैसे दे दिया है यहाँ पर, मतलब मैंने आपको बताया नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन्होंने रेनन दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना ये पूरे बात, तो इन्होंने रेनन दिया हुआ है तभी उस वजह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो वेयर इज द रेनन, यस दिस इज आवर थिंग। तो बेसिकली स्वेटिंग, अगर हमें जो है पसीना आ रहा है, हमें जो है पानी की जो है कमी हो रही है, तो वाटर पोटेंशियल जो होता है डिक्रीज होता है। वाटर पोटेंशियल का मकसद क्या, वाटर की जो है पोटेंशियल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। वाटर की पोटेंशियल आप ऐसे उसको समझ ले, वाटर की जो है कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एडीएच हार्मोन रिलीज होता है आपकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस में होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब यहाँ पर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहाँ से एडीएच रिलीज होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो नेफ्रॉन जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि वो परमीबल हो जाता है उसकी जो है कार्ड की वजह से, तो वो रिलीज़ हो जाता है। तो यूरिन स्मॉल प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, यूरिन की क्वांटिटी कम हो गई। कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस, कंसनट्रेटेड यानी इसमें साल्ट्स वगैरह ज़्यादा होंगे, साल्ट वगैरह ज़्यादा होंगे, और वाटर जो होगा, वाटर की जो तादाद होगी वो ज़्यादा कम होगी। तो वाटर का जो है प्रिवेंशन हो गया, वाटर कंजर्व हो गया। तो बेसिकली वाटर पोटेंशियल तो यहाँ पर हमें आगे आ जाता है वाटर पोटेंशियल रिटर्न्स नॉर्मल, जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है वो नॉर्मल हो गया। दूसरी चीज़ अगर इंटेक ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा H2O, जब हमने एक्स्ट्रा पानी पी लिया, जब हमारे ने ज़्यादा पानी पी लिया हद से ज़्यादा, वाटर पोटेंशियल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होता है एडीएच नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा लेस निकलता है, निकलता ही नहीं है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, नेफ्रॉन जो होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब लेस H2O, भाई एब्जॉर्ब करता ही नहीं है जब हमारे पास HCl नहीं होता। अगर लेस एडीएच है तो लेस जो है एब्जॉर्ब करेगा, तो सही बात है। तो यहाँ पर नीचे आ जाती है रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी, जो रेनिन जो होता है हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। अब ये बात मुझे समझ नहीं आई कि रेनिन कैसे प्रोड्यूस होता है। रेनिन कैसे प्रोड्यूस होता है, रेनिन का काम होता है ब्लड की वॉल्यूम वगैरह की साइज़ को जो है अगर उसमें चेंजेस कमी आती है वगैरह, तो या कैल्शियम की वजह, तब रेनिन जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो उसका पूरा एक सिस्टम होता है, एक मेटाबॉलिक वे होता है। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही रेनिन का क्या फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली मे भी इसका जो है ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पानी पीने की वजह से, तो रेनिन हो रहा है, निकल रहा है, रेनिन का दूसरा फंक्शन हो रहा है, तो मुझे नहीं पता।
डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस। तो यूरिन जो होता है डाइल्यूट होता है, इसमें पानी की जो है कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी जो है लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, और वाटर पोटेंशियल वही नॉर्मल हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो है हमने क्लियर की थी यहाँ पर। तो आई होप आप सब लोगों को ये जो पूरा सिस्टम हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उन्होंने डीप बताया हुआ। तो आई होप आप सब लोगों को एक इजी वे से समझ आ गया होगा हमारे जो है पूरा एक नेफ्रॉन का सिस्टम वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे बॉडी जो है तो लास्ट टॉपिक होगा किडनी स्टोन या किडनी डिजीज़ वगैरह। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जाइए और हम आपको देन ट्राई करेंगे आपको हम समझा सकें।